नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में पाला बदल सकते हैं? इस तरह के सवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से हवा में तैर रहे हैं और जदयू की तरफ जहां इस तरह के सवालों को बेफिजूल बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इन सवालों पर खुले तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। इन तमाम सवालों के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं वो बात कुछ ऐसी है कि अब नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पटना में एक बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी के बयान में ये साफ इससे झलकता है कि जो आशंका जताई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है सच वो आशंका होती हुई नजर आ रही है। कुछ इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो रुख है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन धीमा पड़ गया है, उससे नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है। केसी त्यागी के बयान से यही जाहिर होता है। इसके साथ साथ राम मंदिर का जिस तरीके से विरोध किया गया, उस विरोध से भी जदयू खुश नहीं है और जिस तरीके से केसी त्यागी ने कहा है, उन तमाम बयानों को हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी जब पटना से लेकर के कई राज्यों का उन्होंने दौरा किया, तमाम दलों को एक मंच पर लेकर के आए और पटना में सबसे पहली मीटिंग हुई। उसके बाद की मीटिंग बेंगलुरु में हुई और उसके बाद करीब 4 महीने का वक्त लग गया इस मीटिंग को मुंबई में होने में और उतना ही वक्त लगा फिर इस मीटिंग को दिल्ली में होने में। इससे नीतीश कुमार खुश नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है जो चाहते थे, जो उनका विजन था, उस को पूरा कर पाने में इंडिया गठबंधन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया है। जो एग्रेसिव तरीका रहना चाहिए था बीजेपी से मुकाबला करने को लेकर के, वो चीजें नहीं है और ये लैकिंग है, यानी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ढीला पड़ा हुआ है। किसी त्यागी कहते हैं कि देवीलाल की जयंती के मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था और ये कहा था कि बगैर कांग्रेस के किसी भी दूसरे गठबंधन या मोर्चे की कल्पना संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही इस पूरे मामले पर ढीली पड़ गई है। ऐसे में इसका खामियाजा भी भुगतना जो है वो पड़ सकता है या पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास जिस तरीके का मैन पावर है, जिस तरीके का संगठन है, जिस तरीके की मशीनरीज है, उससे बीजेपी कहीं आगे नजर आ रही है। श्री त्यागी ने इसके साथ साथ नीतीश कुमार के कद को लेकर के भी चर्चा की। कहा कि देश के जो 3-4 बड़े नेता हैं उसमें नीतीश कुमार का नाम शामिल है और ममता बनर्जी ने क्या इंडिया गठबंधन को पंचर कर दिया। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो केसी त्यागी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता हैं, उन पर कुछ भी टिप्पणी करने से वो बचेंगे। लेकिन उन्हें कहा कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान इंडिया गठबंधन की दिल्ली मीटिंग में जो है बिना सोच विचार के किया गया, उसने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ममता बनर्जी पर आगे बोलते हुए केसी त्यागी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सीटों का बंटवारा सबसे मुश्किल है, जबकि बिहार के अंदर ये सबसे आसान है। केसी त्यागी ने जो है एक तरह से कहें कि इशारों में ये साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की वजह से ही जो है इंडिया गठबंधन आज इस मुकाम पे खड़ा है कि वहां पर कहने के लिए सब साथ हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ साथ होता या बनता, जो बात है वो बनती नजर नहीं आ रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध किया गया वो सही नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के बयान जो है वो सही नहीं थे, इससे नुकसान हुआ है। जदयू हमेशा मानती है कि ये जो मुद्दा है वो आस्था जुड़ा हुआ और इस तरह के मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। केसी त्यागी एक कदम आगे बढ़ते हुए, भले ही उनकी पार्टी इस पूरे आयोजन से दूर रही हो, लेकिन केसी त्यागी एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहते नजर आए इस बयान में कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके आगे नतमस्तक हूं। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि राम मंदिर को देश का मंदिर मानना चाहिए, ना कि बीजेपी का, और इसका विरोध करना इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं ने जिस तरीके से किया वो सही नहीं है। इसके साथ साथ क्योंकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, उस न्याय यात्रा को लेकर के भी केसी त्यागी से सवाल पूछा गया तो केसी त्यागी ने उस यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा कि वो उनकी पार्टी इसमें यकीन रखती थी कि ये यात्रा कांग्रेस के बैनर के तले ना होकर के इंडिया गठबंधन के बैनर के तले होनी चाहिए थी, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, तमाम दल जुड़ते उसमें। नीतीश कुमार को, क्योंकि बिहार में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार को उस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अब नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार को फैसला लेना है, ये केसी त्यागी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ केसी त्यागी से जब अभी हाल ही में आरजेडी कोटे के 3
जो मंत्री हैं उनके जिस तरीके से पोर्टफोलियो को बदला गया है, जिसमें से शिक्षा विभाग से चंद्रशेखर को हटा करके वहां पर आलोक मेहता को लाया गया है, तो इस पर केसी त्यागी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। कहा है कि गठबंधन के अंदर की बात है और वो इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये केसी त्यागी हैं। केसी त्यागी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, पार्टी के मौजूदा वक्त में मुख्य प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार हैं। यानी कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनका स्टैंड क्या होगा, क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों में केसी त्यागी का बड़ा प्रभाव माना जाता है। बहुत करीबी नेताओं में शुमार है नीतीश कुमार के। तो केसी त्यागी ने ये बातें कही हैं जिसका अगर आप देखें एक नटसेल में, तो इंडिया गठबंधन का जो रवैया है उससे नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है। राम मंदिर का जिस तरीके से विरोध किया गया उससे वो संतुष्ट नहीं है और इसके साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला है। ऐसे में जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, जिन बातों को हवा दी जा रही है कि नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है, इंडिया गठबंधन के अंदर में, महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो केसी त्यागी के बयानों को समझें तो अंदर खाने से कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और जो है उसी की तरफ उनके बयान को देखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।